जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट पेपर के लिए हम लोग तैयारी चालू करवा रहे हैं, जिसके लिए मैं दूसरा वीडियो अपना छत्तीसगढ़ के लिए बनाया हूं, जिसमें जनजाति विवाह पद्धति महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए। और एक ट्रिक में हम इसको समझेंगे। आप लोग की स्क्रीन में एक ट्रिक लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसको मैं समझाऊँगा, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। लेकिन जो ये ट्रिक है बहुत ही साइंटिफिक ट्रिक है, जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। एक बार में ये जो है जनजातियों का विवाह पद्धति आपको याद हो जाएगा, बड़ धैर्य के साथ आपको सुनना पड़ेगा। सुनेंगे? चलो, तो सबसे पहले जनजाति विवाह पद्धति, जिसमें लिखा हुआ है कोड ट्रिक, आपको समझना पड़ेगा इसको कैसे लिखा है। पाठ कर, क्या लिखा हूं? पाठ कर पर गा हरि। पाठ भले तुम किसी का करो, लेकिन पर गा हरि का नाम। एकदम साइंटिफिक ट्रिक है, धैर्य से सुनो, कभी ऐसे आप ट्रिक में पढ़े भी नहीं होंगे। पाठ कर पर गा हरि, तभी तो भाई पाठ करोगे और गाओगे पर गाओगे हरि, तभी तो, त और बी, तभी, क्या बोल रहा हूं? त और बी, तभी तो पोटा को, पोटा यानी आपका जीवात्मा शरीर, पोटा यानी आपका पोटा, ठीक है। पाठ कर पर गा हरि, तभी पोटा को, मतलब आपके शरीर को, पोटा को यानी अपने शरीर को मान लो। विविध भाग से, विविध भाग से साइलेंट है, यहां पे से बोल रहा हूं ना, से यानी साइलेंट, ऐसे मान लो। तभी पोटा को विविध भाग से, विविध भाग, विविध भाग से कुछ नहीं है। गोड़ आपका दूध पिला के सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। गोड़ आपका दूध पिला के क्या करेंगे? सेवा करेंगे। भाई फिर से समझो, 2-3 बार बोलना है। पाठ कर पर गा हरि, तभी पोटा को विविध भाग से गोड़ आपका दूध पिला के सेवा करेंगे। बिना देखे बोलने की कोशिश करो, स्क्रीन मत देखना। पाठ कर पर गा हरि, तभी पोटा को विविध भाग से गोड़ आपकी दूध पिला के, आपका या आपकी बोल लो, सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। गाना सुने हो ना, हवन करेंगे, यहाँ पे सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। पाठ कर पर गा हरि, तभी पोटा को विविध भाग से गोड़ आपका दूध पिला के सेवा करेंगे। ये ट्रिक याद हो गया ना, तो सब याद हो गया जनजाति विवाह पद्धति। एक बार लास्ट, पाठ कर पर गा हरि, तभी पोटा को विविध भाग से गोड़ आपका दूध पिलाकर सेवा करेंगे। देखते हैं, आइए। पाठ यानी पठौनी विवाह। पाठ यानी कौन सा विवाह? पठौनी विवाह। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं पठौनी, पठौनी विवाह, सुने होंगे, अब याद हो रहा होगा। कर यानी कोरवा जनजाति, 1-2 जनजाति में और मिल सकता है, लेकिन अभी याद रखो कोरवा जनजाति। पाठ यानी पठौनी, कर यानी कोरवा। पर यानी आप समझ गए होगे, जो पढ़ते होगे जनजाति, परजा जनजाति, परजा मरजा, परजा जनजाति। ग यानी एक ही तो फेमस विवाह है, गंधर्व विवाह। गंधर्व यानी प्रेम विवाह। हरि बोल, क्या बोलना है? हरि बोल। गंधर्व विवाह कर लोगे, चुपचाप क्या बोलना है? हरि बोलना है। परजा, गंधर्व और हरि बोल, ट्रिक से निकल रहे। देखो, त से तीर, तीर में झन आता है, त से तीर, बिंझवार, बिंझवार, बिंझवार जनजाति तीर विवाह कर लेते हैं ना भाई। उचित वर नहीं मिलने पर तीर से विवाह कर लेते हैं। पोटा विवाह, पोटा, ये विवाह ऐसा है, पोटा काट जाएगा आपका ये विवाह सुनोगे तो। ये जो पोटा से पोटा विवाह है, पोटा विवाह जो है आपका कोरकू, कोरकू, कौन सा जनजाति? कोरकू। ये बहुत खतरनाक विवाह है, अभी समझाऊंगा आप लोगों को। वी से देखो, यहां पे जनजाति नहीं लिखा हूं, क्यों नहीं लिखा हूं समझ आएगा। विनिमय विवाह,
आदान प्रदान, विनिमय, गुरावट, इसी को क्या बोलते हैं? गुरावट विवाह, विनिमय विवाह। विधवा, विधवा विवाह, विध से क्या है? विधवा। अर उतो बोलते हैं इसी को। छत्तीसगढ़ में विधवा विवाह को क्या बोला जाता है? अर उतो। कई बुक में अर उनो लिखा होगा, अर उनो, अर उतो या अर उनो, अर उनो विवाह, विधवा विवाह को बोलते हैं। ठीक है, देखो जनजातियों का कल्चर बहुत ही डेवलप है। शिक्षित, कई जनजाति शिक्षित नहीं है, लेकिन शिक्षा का अभाव नहीं है, ऐसा समझना। विधवा विवाह अच्छा बात है कि खराब बात है? अच्छा बात है भाई। भाग यानी भगेली विवाह, भाग के शादी कर लेंगे, भगेली विवाह हो जाएगा। भगेली विवाह, कौन सा विवाह? भगेली। ठीक है, से साइलेंट है, कोई मतलब नहीं। से क्या है? साइलेंट। आपका यानी अपहरण, आपका यानी अपहरण, आपका यानी अपहरण, यही ऊपर लिख दे रहा हूं, अपहरण। ठीक है, पाय सोतुर बोलते हैं, सुने होंगे, अपहरण। दूध यानी दूध लौटावा, यहां लिख दे रहा हूं, दूध लौटावा, दूध लौटावा बहुत प्रसिद्ध है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह होता है इसमें। दूध लौटावा विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह होता है ना, दूध लौटावा। सेवा विवाह, सेवा, लम जाएगा, लमाक सेवा कर रहे हैं, लम सेवा, लम सेना बोलते हैं इसको। इसी को सेवा विवाह भी बोल सकते हो या लमसेना विवाह। स्त्री मूल्य, वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ जो वर होता है, स्त्री के अब वधु के घर में जाकर उसके दाई दादा का यानी माता पिता का पूरा सेवा करता है, उन लोग लम के सोए रहते हैं, लमसेना, लमसेना विवाह, ऐसे याद रखो। जनजातियों में बड़ा अच्छा कल्चर है, आप देखोगे अलग अलग चीज आपको देखने को मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों का एक विशेषता है, जो अद्भुत विशेषता है और हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, ये जो जनजाति है। ठीक है, तो आप ये समझो कि इतने सारे विवाह जो है, एक बार में याद कैसे रखोगे? मेंस वगैरह में लिखना होगा, कैसे लिखोगे? तो एक कोड याद रखो, पाठ कर पर गा हरी, तभी पोटा को विविध भाग से गोड़ आपका दूध पिला के सेवा करेंगे। गोड़ में अपहरण, पाए सोतुर बोलते हैं इसी को। अपहरण विवाह को क्या बोलते हैं? पाए सोतुर विवाह बोलते हैं। यहां लिख दे रहा हूं, पाए सोतुर। अपहरण विवाह जो है पाए सोतुर विवाह बोलते हैं। दूध लौटावा, अब आप लोग स्क्रीन में दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, नोट कर लेना। दूध लौटावा विवाह में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह होता है, गोड़ जनजाति है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों का। सेवा विवाह, लमाक सो गया है, लमसेना। वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ है वर, तो लड़की के घर जाकर उनके परिवारजनों का सेवा करता है, लमसेना विवाह। गोड़ में 3 याद रखो। भगेली विवाह, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भागकर शादी कर लेते हैं, भगेली विवाह होता है ये। क्लियर है? विधवा विवाह को भगेली, क्लियर? विधवा विवाह को अर उतो या अर उनो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। विनिमय, गुरावट, सुने होंगे आप लोग, सामान्य सभी गांवों में दिख जाता है। गुरावट, एक्सचेंज, आदान प्रदान, विनिमय, गुरावट विवाह। सामान्य सभी जनजातियों में दिखता है, इसलिए इसमें जनजाति नाम नहीं लिखा हूं, जनजातियों में मिल जाएगा। विनिमय विवाह, गुरावट, विधवा विवाह लगभग जनजाति में, भगेली भी लगभग जनजाति में मिल जाएगा, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर जनजाति नहीं लिखा हूं मैं आपको। जैसे कोरवा जनजाति ढुकू विवाह करते हैं, अलग से लिखना चाहो तो लिख लो, कोरवा जनजाति ढुकू यानी हट विवाह करते हैं, ढुकू ढुकू, हट हट, कोरवा कोरवा, कोरबा वाले, है ना। तो यहां पे आप देखो, और एक चीज समझना हो, समझ लो, जनजातियों में 2 टाइप का विवाह होता है, मोनोगेमी, पोलोगेमी। मोनोगेमी, पोलोगेमी स्क्रीन में नहीं लिखा हूं, काम करनी है। एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह। बिंजवाड़ जनजाति का तो ये कहानी है कि बिंजवाड़ जनजाति का मुखिया कम से कम 5 से 6 पत्नियां रखते, इतना विवाह।
आपको उतना डीप में नहीं जाना है, आपको ये समझना है। मोनोगेमी, पोलोगमी, एक पत्नी बहुपत्नी विवाह जो है जनजातियों में है। पठौनी विवाह देखो, पठौनी समझते हैं एक एक करके। ये जो पठौनी विवाह क्या है, स्क्रीन में लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। पठौनी विवाह में उल्टा विवाह है। अभी तक हम लोग क्या देखते हैं कि लड़के वाले बारात लेके लड़की के घर जाते हैं भाई, ये अपोजिट है। लड़की वाले लोग बारात लेके लड़के वाले के घर आते हैं। कौन सा विवाह में आते हैं? पठौनी विवाह में। कोरवा जनजाति, कोरवा, परजा, गंधर्व और हरिबोल। हरिबोल एक सामान्य विवाह है, हरिबोल एकदम सामान्य, हरि बोलो और विवाह कर लो चुपचाप। गंधर्व प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह कौन सा विवाह है? प्रेम विवाह है। तीर विवाह जो बिंझवार में है, बिंझवार में आपको तीर विवाह थोड़ा अलग नया लग रहा होगा। तीर विवाह ऐसा है कि उचित वर नहीं मिला, इस जनजाति में क्या नहीं मिला? उचित वर नहीं मिला। उचित वर नहीं मिलने पर लड़की का विवाह जो है तीर से करा दिया जाता है। प्रतीक चिन्ह भी है बिंझवार जनजाति का, ठीक है। पोटा विवाह तो ऐसा है, पोटा काप जाएगा आपका। कैसे पोटा कापेगा देखना। कोरकू जनजाति में विवाहित स्त्री जो ऑलरेडी शादीशुदा है, विवाहित स्त्री, तो ये जो है संपन्न व्यक्ति से विवाह कर लेती है, पोटा काप जाएगा ऐसे में आपका। तो पोटा विवाह कोरकू जनजाति। मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया, इतना ही समझना है। और समझ नहीं आया तो रिपीट करो ना, जितने बार चाहो उतने बार रिपीट हो जाएगा। रिपीट कर करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और भी हम इसी तरीके के नए नए वीडियो छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। ये पहले पार्ट में आपके एसीएफ के एग्ज़ाम में काम आएगा अभी। और अभी हम लोग आपका प्रथम पेपर, फर्स्ट पेपर है, उसका तैयारी भी चालू कराएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।